ये विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास, जिसको हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कहते हैं, एनसीईआरटी की 10वीं पुस्तक से है। इससे संभावित प्रश्न आने की संभावित प्रश्न है, हो सकता है आईसीएआर में आए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी यथाशीघ्र बनाई गई थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ये यथाशीघ्र सबसे स्पीड में बनी हुई पार्टी थी। आगे प्रश्नों को देखते हैं। बैन हूर ए टेल ऑफ द क्राइस्ट, ये एक विचारक थे फ्रांसीसी, और ये ल्यू वालेस के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? ल्यू वालेस के द्वारा। तो इस तरह के प्रश्न आने की संभावना हो सकती है। बैन हूर ए टेल ऑफ द क्राइस्ट, ल्यू वालेस। नारा था बिना प्रतिनिधि का कोई कर नहीं, यानी प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। आप लोगों ने भी सुना होगा। ये किस स्वतंत्रता संग्राम का है? तो ये जो है ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का है। किससे है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। आगे प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने किस स्थान से काम किया था? तो ये तो सभी जानते हैं, हल्का प्रश्न है। तो ये हो गया बिहार से। कहाँ से थे? तो बिहार से। आगे के प्रश्न हैं सामाजिक अनुबंध किससे संबंधित है? तो सामाजिक अनुबंध का जो मूल सिद्धांत है वो राज्य का मूल बिंदु होता है। जब समाजीकरण की नीति 1917 के बाद पूरे विश्व में आई तो राज्य का मूल बिंदु जो है वह क्या बन गया? सामाजिक अनुबंध बन गया, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का जो है इससे प्रेरित है। 1857 के दौरान निम्नलिखित नेताओं में से किसने फ्रांसीसी सम्राट को लिखा था कि अन्याय के कार्य और विद्रोह की जिम्मेदारी सूर्य की किरणों की तरह सभी दिशा में जलती होती है, अर्थात आप जो भी अन्याय करिएगा वह सूरज की भांति हर दिशा में दिखाई देगा। तो ये तात्या टोपे का काम था। एक बार फिर से मैं बैक करके दिखा दे रहा हूँ। 1857 के विद्रोह के दौरान किसने फ्रांसीसी सम्राट को लिखा था कि अन्याय के कार्य और विद्रोह की जिम्मेवारी जो होती है वह सूर्य किरणों की तरह सभी दिशा में जलती हुई होती है? तो ये कहा था तात्या टोपे ने। किसने कहा था? तात्या टोपे ने। आगे है प्रश्न कि भारतीयों के एक समूह में मानवेंद्र नाथ रॉय ने अक्टूबर 1920 में ताशकंद में मिले और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये बिल्कुल सही कथन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से एक अखिल भारतीय संगठन 1925 में कलकत्ता में बनाई गई। ये बिल्कुल गलत बात है, कोलकाता में ये संगठन नहीं बनी थी। तो इसका केवल उत्तर हो जाएगा केवल एक। क्या हो जाएगा? केवल एक। आगे चलिए। पहला परमाणु बम फेंका गया था, तो ये तो सभी जानते हैं कि पहला परमाणु बम जो है ये कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा में अमेरिका ने फेंका था, क्योंकि उसका पर्ल हार्बर जो है वो जापान के द्वारा उड़ा दिया गया था, जो कि नौसैनिक और पोत में फ्यूल भरने का एक अड्डा था। निम्नलिखित में से कौन फांसीवाद के विशिष्ट संस्थापक माने जाते हैं? यानी एक समृद्धशाली की या वो एक उच्च वर्ग की आप कह सकते हैं विचारधारा है फांसीवाद। इसका समर्थक जो है मुसोलिनी ने किया था, जो इटली के थे। प्रथम विश्व युद्ध में इनका योगदान था। एडोल्फ हिटलर के साथ ये धुरी राष्ट्र की तरफ से लड़े थे। विधवाओं और दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों की दयनीय स्थिति को देखते हुए ज्योतिबा राव ने खुले अनाथालय विश्वविद्यालय का फैसला किया था। और कह सकते हैं कि पियोर जो है यह ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। इन्होंने जाति प्रथा का खंडन किया था। तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, ये सत्यशोधक समाज के बारे में बताया गया है। अमेरिका में सिविल वॉर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बोला गया है। तो सिविल वॉर जो है ये लिंकन इसका सूत्रधार माना जाता है, और 1863 ईस्वी में जो है ये दास्ता उन्मूलन के साथ जो है सिविल वॉर समाप्त हो गया था। किस देश के बीच 100 साल के युद्ध की लड़ाई चली थी? तो ये बहुत जगह प्रश्न आपने पढ़ा होगा कि ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये 100 साल का युद्ध चला था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। आगे प्रश्न है किसने स्वतंत्रता बाद भारत का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? और इन्हीं के जन्मदिवस पर जो है 31 अक्टूबर को मतलब एकता दिवस मनाया जाता है। और ये सरदार पटेल ऐसे हैं जिनको भारत को जिन्होंने 500 से ज़्यादा रियासत को एक समूचा देश बनाया। आगे प्रश्न है नारा बिना प्रतिनिधि कोई कर नहीं। सॉरी, दोबारा ये क्वेश्चन आ गया है, तो मैं फिर भी इसका जवाब आपको दे देता हूँ। इसका उत्तर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। आगे प्रश्न है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल
जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू द्वारा समर्थन किया गया लेकिन गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे? तो सत्य, अहिंसा और स्पृश्यता तीनों के जो समर्थक थे गांधी और नेहरू दोनों थे। लेकिन गांधी क्या थे कि गांधी जिन्होंने लघु उद्योग कुटीर उद्योग को महत्व दिया था। वहीं नेहरू जो थे, नेहरू की विचारधारा थी कि विकास के लिए भारी औद्योगिकरण भी आवश्यक है, नहीं तो हम गति में क्या रह जाएंगे? पिछड़े रह जाएंगे। इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारे स्टील प्लांट या भारी औद्योगिकरण की नींव रखी गई। कारखाना अधिनियम 1881 में औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी तय करने और श्रमिकों को श्रमिक संघ निर्माण करने की अनुमति दी गई। ऐसा कुछ नहीं था। और ब्रिटिश भारत में श्रम आंदोलन का आयोजन एम.एन. लोखंडे के द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल सही है। तो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि केवल काम के घंटे निर्धारित थे, संघ या संगठन बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। 1881 में जो पारित हुआ था, तो इसका केवल उत्तर क्या हो जाएगा? 2। आगे प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ था? तो फ्रांस का सेनानायक या फ्रांस का सबसे बड़ा कह सकते हैं फ्रांसीसी घटना में सम्राट बनने वाला पहला जो शासक था नेपोलियन बोनापार्ट ही इस क्रांति से जुड़ा हुआ था। आगे है कि फ्रांसीसी क्रांति लुई 16वां के दौरान हुई थी। तो ये एनसीईआरटी से सीधा सीधी प्रश्न है। 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त हुआ। हम आगे जल्द ही लौटेंगे।